नमस्कार, आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज के सबसे बड़े मुद्दे की बात प्राइम टाइम डिबेट में करेंगे। प्रदेश में 3 भर्तियां फिर से धांधली की भेंट चढ़ गई हैं। इस बार का मामला सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा 2018, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2018 और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का है। इन भर्ती परीक्षाओं में लाखों रुपए लेकर ओएमआर शीट और अंकों में हेरफेर करके अयोग्य कैंडिडेट्स को चयनित कराया गया। इस मामले में राजस्थान पुलिस और एसओजी ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तत्कालीन तकनीकी प्रमुख समेत 5 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया। आरोपियों ने परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने के दौरान आंसर शीट की स्कैनिंग और डेटा प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ की। इस तरीके से कई कैंडिडेट्स से पैसे लेकर उनके अंक फर्जी तरीके से बढ़ाए गए। इसमें अब तक 38 कैंडिडेट्स के नाम आए हैं जिनसे पूछताछ की जाएगी। ये तीनों भर्ती परीक्षा 2019 में हुई थी। रिजल्ट तैयार करने के लिए ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग और डेटा प्रोसेसिंग का काम आउटसोर्स फर्म दिल्ली की राभाऊ लिमिटेड को सौंपा गया था। जांच में सामने आया कि फर्म के कर्मियों ने तकनीकी अधिकारियों से मिलीभगत करके ओएमआर शीट की स्कैनिंग के बाद डिजिटल डेटा में हेरफेर किया। कई मामलों में ओएमआर शीट्स की स्कैन कॉपी में फोटोशॉप के जरिए सही उत्तर भर दिए गए, जिससे वास्तविक अंकों को कई गुना बढ़ाकर दर्शाया गया। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि ये धांधली की भेंट भर्तियां कब तक चढ़ती रहेंगी। पैसे दीजिए, -6 से 259 अंक लीजिए, ओएमआर शीट बदल दीजिए, पैसे लीजिए, परीक्षा में नंबर बढ़वाइए। ये मिलीभगत, ये फर्जीवाड़ा कब रुकेगा? ये खेल कब जाकर के रुकेगा? ये बड़ा सवाल है। प्राइम टाइम डिबेट की चर्चा करें उससे पहले आपको ये बयान सुनवाते हैं। जी, राजस्थान जयपुर द्वारा वर्ष 2018 में महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक ये भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा पेन एंड पेपर मोड में की गई थी। इस भर्ती परीक्षा में ओएमआर जो शीट्स बनी थी, उन ओएमआर शीट्स का स्कैनिंग का काम कॉन्ट्रैक्ट इन तीनों भर्ती परीक्षा का राभाऊ लिमिटेड नाम की एक कंपनी, जो नई दिल्ली की कंपनी है, उस कंपनी को दिया गया था। उस भर्ती परीक्षा में विभिन्न प्रकार के अनुचित साधनों के उपयोग की शिकायतें और जानकारी मिलने पर एसओजी में अभियोग दर्ज किया गया है। उस अभियोग के अंतर्गत हमारे डीआईजी श्री परेश देशमुख व अनुसंधान अधिकारी श्री यशवंत सिंह, उनके नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए, सारे प्रोसेस की एनालिसिस करते हुए मुलजिमों को आइडेंटिफाई किया गया। राभाऊ कंपनी के 2 मुलजिम जो कि स्कैनिंग के काम के लिए यहां पे जयपुर आए हुए थे, उन दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिलाकर सवाल यही उठते हैं कि ये भर्ती परीक्षाएं कब तक धांधली की भेंट चढ़ती रहेगी, कब तक? जो मेहनत करने वाला युवा है, जो कैंडिडेट्स दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, परीक्षा में अपीयर होते हैं, उनके साथ ये धोखा होता है। और जो कुछ नहीं करते, मुन्ना भाई, वो ऐसे मुन्ना भाई सफल हो जाते हैं क्योंकि वो पैसा देते हैं, उनके पास अप्रोच है। और इसमें शामिल जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं और जो गिरोह हैं, उनका पक्का इलाज जरूरी हो जाता है। और सवाल यह भी उठते हैं कि राजस्थान में ऐसे धांधलियों के और कितने गुनहगार हैं। ये भर्ती परीक्षाओं में धांधली राजस्थान में कब जाकर के रुकेगी? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि कब तक युवाओं के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ होता रहेगा। एसओजी ने इस पूरे मामले में जो पर्दाफाश किया है, एसओजी के अफसरों की कार्रवाई जो एसओजी के अफसरों ने की है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस तरीके से ऐसे गिरोह का खुलासा करना, पूरे इस खेल का पर्दाफाश करना, एसओजी ने जिस तरीके से जनता के सामने एसओजी इस फर्जीवाड़े को लेकर के आई है, इस गिरोह को लेकर के आई है, ये
चलिए प्राइम टाइम डिबेट का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल। शैलेश कौशिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राजकुमार शर्मा जी हैं, कांग्रेस नेता। अंजनी कुमार शर्मा जी हैं, शिक्षक। और योगेंद्र जोशी जी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत सबसे पहले शैलेश जी से करेंगे हम। शैलेश कौशिक साहब, सरकार आपकी है, भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने, धांधली रोकने का क्या प्लान आपकी सरकार का है? सरकार, चूंकि पावर सरकार के पास है, प्रशासन सरकार की है, तो ऐसी क्या प्लानिंग आपकी सरकार की है? प्रशासन को क्या डायरेक्शन है कि आगे से इस तरीके से भर्ती परीक्षाओं में धांधली रुके, फर्जीवाड़ा रुके? क्या प्लान है? हम आपसे जानना चाहेंगे, प्लान क्या है कि भर्ती परीक्षाओं में इस तरीके का फर्जीवाड़ा आगे से ना हो? सर शैलेश कौशिक जी। देखिए, हमारी सरकार ने प्लान जो था वो दिखा दिया 2 साल के अंतर्गत। एक भी भर्ती लीक नहीं हुई। उल्टी जितनी भर्ती परीक्षाएं लीक हुई, चाहे ओएमआर सीट की हो, चाहे पेपरों में फर्जी डिग्री की हो, चाहे पेपर लीक की हो, हर उस परीक्षा पर जिस कार्रवाई की, हमारी एजेंसियों को स्वतंत्रता दी गई और स्वतंत्रता के अंतर्गत परिणाम आपके सामने हैं। लगातार पूर्ववर्ती सरकार के समय जितनी परीक्षाएं लीक हुई, उन परीक्षाओं पर लीक पर लगातार कार्रवाई जारी भी है और परत दर परत कलई भी खुलती है। आप देखिए, हर दिन किसी ना किसी नई भर्ती परीक्षा के बारे में आमजन को देखने को मिलता है कि कांग्रेस की सरकार के समय ऐसा हुआ। और यही एक प्रकरण इस समय का है, जब 2019 के अंतर्गत पूर्ववर्ती सरकार के समय यह मालूम हो चुका था कि ये तीनों परीक्षाएं इस तरीके से ओएमआर शीट में हेराफेरी की गई है। उसके बावजूद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय उस जांच रिपोर्ट को दबा देना, उस पर कार्रवाई न करना और उसके बाद एक समिति बनाना जिसमें उसमें जो दोषी आरोपी है उनको शामिल करना, मतलब कि जिसे कहते हैं चोरों को थानेदार बना देना। तो इसलिए पूर्ववर्ती सरकार की जो मंशा है वो भी जाहिर है। और हमारी सरकार में जो आप कह रहे थे क्या प्लान है, प्लान हम प्लान बनाते हैं और दिखाते भी हैं। आप बताइए कि इतनी परीक्षाएं 2 साल के अंतर्गत 300 से अधिक परीक्षाएं करा दी, 1 लाख से अधिक रोजगार दे दिए, कौन सी परीक्षा लीक हुई है? दूसरी बात देखिए, पूर्ववर्ती सरकार के समय नेट बंद कर दिया जाता था, 2-3 दिन तक लोगों को कितनी है। आज एक परीक्षा के अंतर्गत नेट बंद नहीं होता, एक परीक्षा लीक नहीं होती, लगातार सब काम सुचारू रूप से जारी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने जो कहा था कि हम जिस वायदे के साथ आए थे उसको धरातल पर उतार कर दिखाया है माननीय भजनलाल जी की सरकार ने। ऐसी स्थिति में प्लान नहीं, प्लान ही बनता है, प्लान अधिकारी वही होते हैं, अफसर वही होते हैं। आवश्यकता नेतृत्व की मंशा की होती है, नेतृत्व की दृढ़ता की होती है, और भजनलाल जी की सरकार ने दिखाया है। शैलेश कौशिक जी, राजकुमार शर्मा जी, आपने सुना शैलेश कौशिक जी ये कहते हैं प्लान क्या है, सब ने देख लिया। जिस तरीके से पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ हम एक्शन ले रहे हैं पेपर लीक माफिया पर, इस भर्ती में धांधली करने वाले गैंग्स पर। आप विपक्ष में हैं राजकुमार शर्मा जी, आप सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हैं कि सरकार में भी पेपर जो भर्ती परीक्षाएं होती है उनको लेकर के क्या नीति है, क्या प्लान है? भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, अभी जिस तरीके से कौशिक साहब ने ये कहा, कांग्रेस सवाल उठाती है हमारे ऊपर, हम तो प्लान बनाते हैं और प्लान को एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। हमारी जो वर्किंग स्टाइल है ये है सर। और ये जो पेपर जो आउट हुए, कांग्रेस अपना इतिहास याद करे, 5 साल के शासन का इतिहास याद करे। 2019 में भर्ती परीक्षा हुई, ये सब कांग्रेस ने ढकने का काम किया। कांग्रेस में क्या क्या हुआ भर्ती परीक्षाओं को लेकर, ये पूरा राजस्थान जानता है। राजकुमार शर्मा जी। दिनेश जी, राजस्थान के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का हक ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है, ना कांग्रेस पार्टी की सरकार को है। बिल्कुल, ना किसी अधिकारी को है, ना किसी कर्मचारी को है, और ना किसी माफिया को है। जितने भी पेपर लीक हिंदुस्तान में अब तक हुए हैं, राजस्थान में अब तक हुए हैं, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी बार बार अपना बयान दे चुकी है, बार बार आपके चैनल्स पे हजारों बार डिबेट हो चुकी है, और हर डिबेट में ये कहा है कि जितने भी अपराधी हैं उनको जड़ में पहुंच के पकड़ना चाहिए, कानून के हवाले करके उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा देनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान के नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे सरकार कांग्रेस की हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी। लगभग पिछले 800 दिन से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार जब विधानसभा चुनाव के दौरान आई थी सत्ता में, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। देश के प्रधानमंत्री ने भी लंबे चौड़े वादे किए थे कि पाताल में से भी हम ढूंढ के लाएंगे अपराधियों को और जेल के पीछे भेजेंगे, राजस्थान के नौजवानों को हम ईमानदारी से न्याय देंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 800 दिन बीत गए, 56 इंच का सीना इनका बताते हैं, लेकिन अभी तक भी 8 बड़े पेपर माफिया जेल में नहीं है। 800 दिन में 8, 100 दिन में 1, 8 बड़े माफिया भी अब तक जेल में नहीं है। मछलियां भी पकड़ में नहीं आई है, मगरमच्छ कब पकड़ेंगे दिनेश जी? होगा क्या, 1-1.5 साल बाद चुनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी और सरकार चली जाएगी,
और फिर वो राजस्थान के नौजवानों के साथ खिलवाड़ जो हुआ था या जो हो रहा है वो एज इट इज रह जाएगा। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि अपनी जो एजेंसियां हैं, अभी आज अखबार में पढ़ा कि 5 अभियुक्तों को पकड़ लिया, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिनेश जी, ये 3rd और 4th रैंक के अधिकारियों को पकड़ते हैं। ये पहले रैंक के अधिकारी, दूसरे रैंक के अधिकारी और पहले और दूसरे से जो ऊपर के लोग हैं उनको कौन पकड़ेगा? उनकी परमिशन कहां से आएगी? क्या ट्रंप साहब देंगे उसकी परमिशन, या हमारे देश के प्रधानमंत्री देंगे, या राजस्थान के मुख्यमंत्री देंगे? ये सिर्फ दिनेश जी सरकार कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए केवल लीपापोती कर रही है। अब यहाँ अखबार मेरे हाथ में है, राजस्थान पत्रिका, इसमें लिखा हुआ है उप निदेशक गिरफ्तार हुए। तो फिर निदेशक कहां गए और निदेशक के ऊपर वाले कहां गए? ये प्रोग्रामर गिरफ्तार हुए। ये बाहर की जो एजेंसी है, जो ये राघव लिमिटेड जो दिल्ली की कंपनी है, राघव उसके कर्मचारी अरेस्ट हो रहे हैं। हमारी राजस्थान सरकार के कर्मचारी कहां हैं? ठीक है, इसका भी जवाब लेंगे शैलेश कौशिक जी से, इसका भी जवाब लेंगे राजकुमार शर्मा जी। बिल्कुल नहीं है। सरकार चाहे तो ये पेपर लीक करने वाले अतिशीघ्र सलाखों के पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये सरकार किन्हीं लोगों को बचाने के चक्कर में गोल मटोल लगातार करती जा रही है। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, शुक्रिया आपका। योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ में बने हुए हैं। भारतीय पुलिस सेवा में, राजस्थान पुलिस सेवा में एक लंबा अनुभव योगेंद्र जोशी जी को रहा है, और जहां जहां पुलिस में ईमानदारी की बात होती है योगेंद्र जोशी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जोशी सर, पूरा मामला आपने देखा कि किस तरीके से पैसे के लालच में, अप्रोच के प्रेशर में आकर के ये खिलवाड़ यहां पर किया जाता है। ओएमआर शीट तक यहां पर बदल दी जाती है। कभी कोई परीक्षा धांधली की भेंट चढ़ जाती है, तो कभी किसी परीक्षा में नकल माफिया बिल्कुल पूरी परीक्षा को तहस नहस कर देता है। एग्जाम्स रिकंडक्ट होते हैं सर, कई परीक्षाएं स्थगित कर जाती हैं। पैसा एजेंसीज का भी खर्च होता है, चाहे कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे महिला अधिकारिता विभाग हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे दूसरी एजेंसीज हो। सर, बड़ा व्यापक अनुभव आपको है पूरा पुलिस और प्रशासन में। किस तरीके से, कैसे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर ये जो गड़बड़ियां होती हैं, ये जो धांधली करने वाले माफिया हैं, ये जो नकल माफिया हैं, ये जो इस तरीके का खेल करने वाले माफिया हैं, इन पर कैसे शिकंजा कसा जाए, कैसे इनसे यहां पर निपटा जाए? राजस्थान में तो कानून भी बन चुका है, कानून भी है। एसओजी ने जो काम किया है, मैं एक इसमें की जोड़ना चाहूंगा, उसके बाद बिल्कुल आपसे जवाब लेंगे। एसओजी की जो पूरी वर्किंग स्टाइल है, एसओजी की जो पूरी एक्सरसाइज है पेपर लीक माफिया को लेकर के, जहां तक मैं समझता हूं एक एप्रिसिएटेबल एक्सरसाइज एसओजी यहां पर लगातार कर रही है। योगेंद्र जोशी जी। बिल्कुल दिनेश जी, आपने सही कहा है कि पिछले साल 2 साल के अंदर जी, जब से सरकार आई है, जब से एसओजी ने स्वतंत्रता पूर्वक काम किया है, लेकिन काम के साथ साथ उनके पास इतना लवाजमा नहीं है, इतना स्टाफ नहीं है कि वो इतनी सारी जो धांधलियां हुई है परीक्षाओं में, जैसे हाई कोर्ट के एलडीसी परीक्षा है, पीटीआई परीक्षा है, रीट परीक्षा है, और रीट परीक्षा में आप देखिए कितनी बड़ी धांधली हुई थी। और एसआई भर्ती परीक्षा है। अब एसआई भर्ती परीक्षा में आप बताइए, आयोग के एक सदस्य तो कांग्रेस शासन में पकड़े गए, एक सदस्य बीजेपी शासन में पकड़े गए। लेकिन ये क्यों हो रहा है और ये लगातार क्यों हो रहा है? जैसे इस परीक्षा के अंदर क्या हुआ, यूपी एसटीएफ ने इनको पकड़ लिया था पहले, पकड़ने के बाद इनकी सूचना यहां भी दी है, ऐसा थोड़ी है। राजस्थान जो चयन आयोग है, इसको दी सूचना। उस समय के जो चेयरमैन थे उनको इस चीज की जानकारी थी, उन्होंने इसके लिए कमेटी बनाई और कमेटी में भी इनको रख लिया। जिनको अब गिरफ्तार किया है यही उस कमेटी में शामिल हो गए। तो क्या हो रहा था कि जो हमारे आरपीएससी के, यूपीएससी की जो चेयरमैन है, राजस्थान सेवा आयोग के जो भी चेयरमैन है, इन चेयरमैनों के खिलाफ कोई कार्रवाई किसी ने नहीं की अब तक। बिना चेयरमैन की स्वीकृति के पत्ता भी नहीं हिलता। ये एक बड़ी टिप्पणी योगेंद्र जोशी जी ने एक बड़ी टिप्पणी की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। भाई, जो चेयरमैन है, इनके खिलाफ कोई भी राज हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, जब उस समिति का, उस एजेंसी के संरक्षक आप है, चेयरमैन आप है, तो कार्रवाई आप पर बनती है। क्यों कार्रवाई नहीं होती? ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी से भी सवाल है, शैलेश कौशिक जी, राजकुमार शर्मा जी से भी एक सवाल है। चाहे गहलोत साहब की सरकार हो, चाहे ये सरकार हो, ये जो एजेंसीज के इनके मुखिया हैं, योगेंद्र जोशी जी ने भी कहा इनके बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? एक्शन लीजिए भाई। योगेंद्र जोशी जी।
देखिए दिनेश जी, ये एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि ये पॉलिटिकल पोस्टें होती हैं। बिल्कुल। और ये उस राजनीतिक, आपको एक पता होना चाहिए कि इससे पहले जो अभी राज्य चयन आयोग के जो अध्यक्ष जी। हैं, मेजर जनरल हैं, उनसे पहले एक पुलिस अफसर थे। अब आप बताइए, वो वहां से इस्तीफा दे करके और चुनाव लड़ने के लिए गाजे बाजे से जाते हैं हाँ। अपने इलाके में। अब उन्होंने कुछ न कुछ अपने इलाके के लोगों को फायदा तो पहुंचाया होगा, तभी वो चुनाव में लड़ने के लिए वहां इस तरह से गाजे बाजे से सौ जगह उनका स्वागत हो रहा है, ये हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी चयन आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल रहे हैं। इनको आगे जाके चुनाव लड़ना होता है। ये राजनीतिक जो पार्टी होती जो इनको लगाती है, उनके लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से काम करते हैं। इनको अब बताओ, ये जो जारोली थे रीट परीक्षा के संबंध में, उन जारोली से पूछा गया कि ये क्यों हुआ, कि मैं तो राजनीतिक भेंट चढ़ गया। उस आदमी को आज तक इन्होंने पकड़ा नहीं, पूछा नहीं। अरे भाई, ऐसा ही भर्ती परीक्षा का पेपर 1 महीने पहले किसके माध्यम से बाबूलाल के पास गया, बाबूलाल के माध्यम से रायका के पास गया, सबको पता है। लेकिन क्या चेयरमैन ने क्या काली पट्टी बांध रखी थी? बिल्कुल। योगेंद्र जी, जोशी सर, ऐसा नहीं लगता इस हमाम में सब नंगे हैं? इस हमाम में सब नंगे हैं, सबके हाथ काले हैं। ऊपर से 4th क्लास से लेकर के चेयरमैन तक, चाहे किसी संस्था का हो, सबका मुझे लगता है मिली भगत है। सब कंबाइंड हैं, सबके सेल्फ इंटरेस्ट एक साथ इसमें एकजुट हैं, तभी जाकर के पेपर आउट होते हैं, तभी जाकर ये धांधली माफिया की जो गैंग है वो पनपती है। सर जोशी जी, बिल्कुल, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं ना। अब मान लीजिए, ये जो अभी आप जो पकड़े गए हैं, ये पकड़े क्या गए? अब 2019 में इनकी जानकारी हो गई थी कि यहाँ इस तरह की हरकत हुई है इस चयन आयोग में। तो इन्होंने क्या किया, जब चेयरमैन को पता था कि ये यूपीएससीएफ ने इनको पकड़ लिया है, और फिर ये कार्रवाई क्यों नहीं की? वहां पर लखनऊ के अंदर गोमती नगर में मुकदमा दर्ज हुआ और ये लोग गिरफ्तार हुए। अब इन्होंने कार्रवाई यहाँ वालों ने क्यों नहीं की? क्या यहाँ के चेयरमैन को पता नहीं है? उसको पता था पूरा, उसको इतनी भी जानकारी नहीं है, फिर आप चेयरमैन किस बात का लगा देते हैं? लेकिन क्या था, उनको भी पता था। लेकिन ये जो नीचे वाले थे, ये बोलते थे कि अगर ये कहेंगे हमारा नाम लेंगे तो हम तुम्हारा नाम लेंगे, क्योंकि तुम भी सब शामिल हो इसके अंदर। तो क्या होते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जोशी साहब। अब जैसे ये संजय है, अब ये माथुर जी जो थे, ये क्या थे, ये सारे उसके हेड थे, ये बताइए आप। और यही करते थे सारी कार्रवाई। अब इनको अगर आप पकड़ लोगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करोगे, तो ये अकेले थोड़ी है। एक कल क्लिप देखी थी मैंने टीवी में कि जब इस परीक्षा के संबंध में लोग उनसे मिलने गए, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, भाई कोई बेईमानी नहीं हुई है, कोई इस तरह की कोई कलाम है वो नहीं हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर है, आप जाइए यहाँ से, कोई नहीं सुनेगा। तो क्या जब राज्य सेवा आयोग में इतने बच्चे वहां गए इकट्ठे होकर के, और वहां जाकर के बात करना चाहा, तो क्या चेयरमैन को पता नहीं है? बिल्कुल सब पता होगा, ये किस लिए आए थे, सब पता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जितने भी चेयरमैन है, आरपीएससी के चेयरमैन हो, दिनेश सेवा आयोग के चेयरमैन है, इन्हें किसी से भी न तो एसओजी ने पूछा, और न एसओजी के पास इतनी दम है कि ये इनको पूछ करके बता दे। ठीक है, शैलेश जी से इसका जवाब लेंगे। ठीक है योगेंद्र जी, शैलेश जी से इसका जवाब आगे लेंगे। पॉकेट खोलते हैं, अब ये एक पॉकेट खोल लिया। मैं कह रहा हूं कि अब इसके अंदर बीएल जाटावत को क्यों नहीं बुला रहे? वहां पर नंद सिंह नरूका था उस समय, उसको क्यों नहीं बुला रहे? उनसे जांच क्यों नहीं कर रहे कि भाई आपकी उपस्थिति में ये काम हुआ, बताइए, आपको जानकारी नहीं है क्या? नहीं तो इनको भी 120 में बंद करो। बिल्कुल सही कहा आपने। शैलेश जी से इसका जवाब लेंगे। अंजनी कुमार शर्मा जी हमारे साथ में शिक्षक हैं, रिनाउंड फैकल्टी हैं अंजनी कुमार शर्मा जी। अंजनी जी, जिस तरीके से आपने हजारों बच्चों को आपने पढ़ाया होगा सर, हजारों बच्चे आपके हाथ के नीचे से निकले होंगे, आपने तालीम यहां पर दी होगी, बच्चों के मन को आप अच्छे से समझते होंगे। मुझे यकीन है बच्चा मेहनत करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होता है, और जो बच्चा दिन रात मेहनत करता है, माता पिता का अरमान होता है, ईश्वर में आस्था रखता है, कठिन परिश्रम करता है कि मुझे ये एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसको क्रैक करके मुझे आगे निकलना है और नौकरी लगनी है, अफसर बनना है मुझे। लेकिन सर, जब ऐसे मुन्ना भाइयों की साठगांठ हो जाती है अंजनी जी, ऐसे मुन्ना भाई अपने प्रभाव से, पैसों के दम पर 6 नंबर से 250 नंबर ले लेते हैं, 82 नंबरों को 300 नंबर ये लोग करवा लेते हैं, तो किस नजरिए से देखते हैं अंजनी जी? बड़ी चिंता होती है मुझे कि मेहनत करने वाला बच्चा पीछे रह जाता है, और ये जो
माफिया है, जो धांधली गैंग्स हैं, ऐसे लोगों से मैनेज हो जाती हैं, पैसे लेते हैं, या तो मोटी रकम लेते हैं या जेब में सिफारिशी कोई चिट्ठी होती है और ये लोग आगे निकल जाते हैं। ये लोग कृषि वैज्ञानिक बन जाते हैं, ये लोग महिला सुपरवाइजर बन जाती हैं, ये लोग टीचर बन जाते हैं। अंजनी कुमार शर्मा जी। दिनेश जी, सबसे पहले तो एसओजी ने जो काम किया है, एसओजी वास्तव में बधाई की पात्र है। बिल्कुल बधाई की पात्र है राजस्थान की एसओजी। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं सर एसओजी में, ना मेरे कोई संपर्क में, लेकिन मैं एक निष्पक्ष तरीके से कहना चाहूंगा सर, बिल्कुल आपने सही बात कही शर्मा जी कि एसओजी वास्तव में बधाई की पात्र है। और जैसा जोशी जी बता रहे थे अभी कि ये छोटी मछलियां तो पकड़ी जाती है, छोटे स्तर के कर्मचारी या अधिकारी पकड़े जाते हैं जी। उच्च स्तर के जो अध्यक्ष है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो या कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष हो, इनको एसओजी बुला करके क्यों पूछने में झिझकती है? इनसे क्यों नहीं पूछा जाता? अभी ये जो राभव एंटरप्राइजेज का जो नाम लिया जा रहा है जी। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दी गई थी, उसके बावजूद उसको राजस्थान में काम सौंप दिया गया। तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? ब्लैक लिस्टेड फर्म को जब काम दिया जा रहा है तो स्पष्ट रूप से ये परिलक्षित होता है कि जो बच्चे बेचारे मेहनत करते हैं, वो अकेला बच्चा नहीं, उसके परिवार के माँ बाप जो दिन रात मेहनत करते हैं खून पसीने की कमाई लेकर के और बच्चे को पढ़ने जयपुर कोटा भेजते हैं, वो कोचिंग करता है, 4-4 साल मेहनत करता है। आप सहज कल्पना नहीं कर सकते उन बच्चों पर, उनके अभिभावकों पर क्या बीतती होगी कि उन्हें पता लगता है कि -6 अंक वाला तो 259 नंबर पे आ गया और 243 नंबर वाला बच्चा रह गया। व्यवस्था को कोसते होंगे ऐसे माता पिता, निश्चित रूप से व्यवस्था को कोसते हैं, मिली भगत को कोसते हैं, व्यवस्था को कोसते हैं। वो बेचारा और उसके अभिभावक उन माफियाओं तक संपर्क नहीं कर पाए या उनके पास इस तरह की हैसियत नहीं है, ना तो राजनेताओं की सिफारिशी चिट्ठी ले जा सकते हैं, ना वो पैसा दे सकते हैं। तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? वो बच्चे किस तरह से अपने जीवन का यापन करेंगे? ये सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, मुझे भाजपा कांग्रेस इनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सरकार को निष्पक्ष रूप से, और दूसरी बात ये कि इनको पकड़ लिया, अब इनको पकड़ने के बाद न्यायिक प्रक्रिया इतनी बढ़िया है कि ये 3 साल 4 साल 5 साल चलता रहेगा, बाद में ये बरी हो जाएगी। त्वरित न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए, इनको जल्दी से जल्दी, यदि ये दोषी हैं तो इनको सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिले ताकि भविष्य में कोई इस तरह का माफिया, कोई राजनेता या कोई कर्मचारी इस तरह के काम करने से पहले 20 बार ये सोचे कि मेरे साथ इस तरह का हो सकता है। ऐसी कठोर से कठोर सजा की मांग मैं नहीं, ये जो बेचारे बेरोजगार बच्चे हैं जो रह गए इन परीक्षाओं में नकल के कारण से, वो बच्चे मांग करते हैं। बिल्कुल ठीक है अंजनी कुमार शर्मा जी, शुक्रिया आपका। शैलेश कौशिक जी, आपने सुना जिस तरीके से एक बात एसओजी ने कार्रवाई की, अच्छी बात है, एसओजी साधुवाद की पात्र है, यहां पर एसओजी का हम सब एप्रिशिएट करते हैं। शैलेश कौशिक जी, सत्ता में आप हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी का आप यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सर, जिस तरीके से सवाल ये उठ रहे हैं कि बिना चेयरमैन, बिना उस आयोग के अध्यक्ष के, उसके संरक्षण के, ये सब संभव नहीं हो पाता। एसओजी छोटी मछलियों पर एक्शन ले लेती है, एसओजी बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डालती। क्यों चेयरमैन से पूछताछ क्यों नहीं की जाती, वाइस चेयरमैन से पूछताछ क्यों नहीं की जाती? ये एक सवाल है सर। बिल्कुल चेयरमैन से भी पूछताछ होनी चाहिए, भले ही चाहे उसके अपॉइंटमेंट में, किसी भी एजेंसी का चेयरमैन हो, उसके अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकल वर्धस्त होता होगा, सरकार की कृपा होती होगी, लेकिन जब ऐसे खुलासे सामने आते हैं तो उस मुखिया से भी पूछताछ होनी चाहिए, उस चेयरमैन से भी पूछताछ होनी चाहिए। वो चाहे कर्मचारी आयोग का चेयरमैन हो, चाहे वो आरपीएससी का चेयरमैन हो, चाहे वो फिर यूपीएससी का चेयरमैन हो, क्योंकि ये संस्थाएं बड़ी पवित्र संस्थाएं हैं। जब ऐसे 38 नंबर के 300 नंबर होंगे, 50 नंबर के 200 नंबर होंगे, तो निश्चित रूप से दाग लगना स्वाभाविक हो जाता है। क्या कहेंगे शैलेश कौशिक साहब, बड़े लोगों से पूछताछ क्यों नहीं होती? क्यों चेयरमैन से पूछताछ नहीं होती सर? दिनेश जी, इस सरकार में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। आपने देखा कि हमारी सरकार ने जिस तरीके से प्रतिबद्धता के साथ जीरो टॉलरेंस पर काम किया, आईएएसओ पर भी कार्रवाई की, आरएसओ पर भी कार्रवाई की, एसीबी के आरपीएस अधिकारियों को भी पकड़ा, एमएलए को भी पकड़ा, पूर्व मंत्री को भी पकड़ा। ऐसा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जिस पर जो आरोपों में आया हो
और जिसको नहीं पकड़ा हो, जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हुई। उम्मीद करते हैं और आपको एजेंसीज एक के बात चेयरमैन से भी पूछताछ होगी पेपर लीक और बिल्कुल, भर्ती माफियाओं को धांधली के मामलों में सर। दिनेश जी बिल्कुल, आप एक बात देखिए, पूर्ववर्ती सरकार के समय कितनी अभियोजन स्वीकृति दी गई और कितनी सरकार के समय बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी गई, जो इस सरकार की बिल्कुल पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस को दर्शाता है। हाँ। जहां तक बात है चेयरमैन की, देखिए चेयरमैन चाहे कोई भी हो, जब आवश्यकता होगी कड़ी से कड़ी जोड़कर जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, अभी एसओजी ने खुलासा किया है कि किस तरीके से एक घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से घोटाला हुआ ओएमआर शीट का, और इसमें किसके कौन कौन लोग थे जो इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अंदर लिप्त थे। अब उसके बाद की आगे की कार्रवाई भी होगी। दूसरी बात यह, जो भी इसमें संदेह के घेरे में आएगा उस सबसे पूछताछ होगी। बात आवश्यकता इस बात की है कि जब 2019 में ये जानकारी मिल चुकी थी जो कांग्रेस सरकार के समय, तब क्यों कार्रवाई उस समय के जो अभी ज्योति जी कह रहे थे कि जब उनको जो चेयरमैन थे जो भी थे जाटावत जी, जब उनको ये जानकारी थी तो उन्होंने उस जांच समिति में इन दो लोगों को क्यों रखा? संदेह का घेरा कांग्रेस पर लगता है कि जो लोग थे जो संदेह के घेरे में थे उनको ही जांच समिति में रखा। तो ऐसी स्थिति में ये तो एसओजी, देखिए एजेंसी अधिकारी वही होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अधिकारी वही है। आवश्यकता होती है सरकार की दृढ़ता की, सरकार की पारदर्शिता की और सरकार की कार्रवाई कराने की क्षमता की। आप एक बात बताइए, पूर्ववर्ती सरकार के समय कितनी परीक्षाएं लीक हुई? आज भी अधिकारी कर्मचारी हुए हैं, आज क्यों लीक नहीं हो रही? क्योंकि सरकार की दृढ़ता है, सरकार की मानसिकता है, सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती। सरकार चाहती है कि युवाओं के सुनहरे जो भविष्य है उनको पंख लगे, युवाओं को रोजगार मिले, और सरकार वो काम कर रही है। तो जब नेतृत्व मजबूत होता है, नेतृत्व दृढ़ होता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है, तो चाहे अधिकारी कोई हो, अगर वो गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो अधिकारी हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि सिर्फ छोटी मछलियों पर कार्रवाई ज्यादा हो रही है। जो चेयरमैन लेवल के अधिकारी हैं, जो डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, जरा उनका भी नंबर ले लीजिए ना सर, उनका भी नंबर तो लगाना होगा। अगर वो दोषी हैं तो बिल्कुल कड़ा एक्शन होना चाहिए। दिनेश जी आप एक बात बताइए, अगर छोटी मछली, बड़ी मछली, मगरमच्छ कड़ी से कड़ी जोड़कर, क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो पीएसओ को नहीं पकड़ा? हाँ, आप बताइए, उनके बेटे के लिए पेपर लीक बताइए, क्या पूर्ववर्ती आरपीएससी के सदस्यों को नहीं पकड़ा? जहां तक बात है, देखिए कि उनको कितने गिरफ्तार, आज हमारी सरकार ने 438 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया अब तक पेपर लीक की कार्रवाई में। पूर्ववर्ती सरकार के समय 133 प्रकरण दर्ज हुए थे, एक प्रकरण पर कार्रवाई हुई थी क्या गहलोत सरकार के समय? हमारी सरकार ने, अगर वो अलग बात है कि न्यायिक प्रक्रिया की, लेकिन जमानत मिलना आरोप से मुक्त होना नहीं है। तमाम कानून विशेषज्ञ बैठे हैं आपके पास जोशी जी, आरोप अगर किसी को जमानत मिलना उसकी आरोप मुक्ति नहीं है, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन सरकार की कार्रवाई, आप बताइए, जिस परीक्षा भर्ती पर हमें सूचना मिलती है उसके खिलाफ हमारी एजेंसियां लगातार काम करती हैं, और देखिए लगातार छोटे छोटे इनपुटों को जोड़कर बड़ी बड़ी धमाकेदार कार्रवाई होती है जो दिखती है। आप बताइए, इस प्रकरण को जो पूर्ववर्ती सरकार के समय था उस पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज एसओजी ने किस तरीके से कड़ी जोड़कर इतना बड़ा खुलासा किया कि किस तरीके से एक स्कैनिंग हुई है इनकी ओएमआर शीट की। तो ये सारे खुलासे ये सरकार की इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं कि सरकार युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए, उन्हें पंख देने के लिए प्रतिबद्ध है। और लगातार अगर कोई भी सोचेगा, कोई कितनी भी बड़ी छोटी मछली हो या बड़ा मगरमच्छ हो, कितना भी बड़ा पॉलिटिकल अपने आप, हर व्यक्ति के खिलाफ अगर वो संदेह के घेरे में आएगा तो कार्रवाई होगी। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, सुना आपने, शैलेश जी ये कहते हैं छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, चेयरमैन लेवल का जो सबसे बड़ा संरक्षक हो उस आयोग का, उस एजेंसी का, हम यहां किसी का नाम कोट नहीं कर रहे, एजेंसी कोई भी हो, आपकी आरपीएससी हो, आपके कर्मचारी चयन आयोग हो, या जो ऑटोनोमस बॉडीज भी होती हैं अपने स्तर पर परीक्षाएं कंडक्ट कराती हैं, जो भी दोषी होगा, जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, सब पर एक्शन होगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और शैलेश जी तो ये भी कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत साहब के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत साहब, उनके पीएसओ तक इस खेल में शामिल होते, क्या उन पर एक्शन नहीं हुआ? आप बताइए किस पर एक्शन नहीं हुआ? जितना पेपर लीक कांग्रेस के राज में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के राज में, हमारी सरकार के राज में परीक्षाएं बिल्कुल निर्बाध गति से हो रही हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है कांग्रेस के शासन में 5 साल में क्या हुआ वो कांग्रेस भूल गई क्या? शर्मा सर। दिनेश जी, राजस्थान का नौजवान बार बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार से पूछ रहा है कि बड़े मगरमच्छ कहाँ हैं, बड़ी मछलियां कहाँ हैं? ये जितनी भी एजेंसियों के आप नाम ले रहे हैं, उनकी आप पीठ थपथपा रहे हैं, उनकी एजेंसियां कड़ी से कड़ी जुड़ते वक्त ए और बी या उनसे लेवल के अधिकारियों को पकड़ने में उनकी डोरी क्यों टूट जाती है? तो उनको कौन पकड़ेगा? उनको कोई विदेशी एजेंसी आएगी पकड़ने के लिए? आज ताजुब करेंगे दिनेश जी, ये जितने भी पेपर लीक या जितने भी घपले हिंदुस्तान में हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं या हो रहे हैं,
उनके जितने भी सरगना हैं वो कोई भी देश छोड़कर नहीं गए हैं। आराम से अपने रिश्वत के लॉन में बैठ के सुबह सुबह रोज चाय पीते हैं। एक के भी मन में डर नहीं है, एक के भी मन में, सिंगल मैन कि यार अगर कहीं कोई वो गलती से अगर कड़ी जुड़ गई और मुझे उठा ले गई तो क्या होगा, किसी के भी मन में डर नहीं है। 800 दिन हो गए सरकार को आए हुए। देश के प्रधानमंत्री अपने आप को बहुत ताकतवर कहते हैं, दुनिया के ताकतवर अपने आप को नेता भी कहते हैं। उनको फ्री हैंड हिंदुस्तान की पूरी जनता ने, 140 करोड़ लोगों ने उनको फ्री हैंड छोड़ रखा है। फिर राजस्थान के अंदर ये जितने भी पेपर लीक करने वाले लोग हैं, 800 दिन के अंदर क्यों नहीं कड़ी से कड़ी जुड़ी? और कड़ी से कड़ी कब जुड़ेगी दिनेश जी? जब सरकार चली जाएगी। और दिनेश जी, कड़ी से कड़ी जोड़ने में जब इनको 4-5 साल लग जाएंगे, जब उनको अरेस्ट करने में 1-2 साल और लग जाएंगे, 1-2 साल में वो जमानत पे फिर बाहर आ जाएंगे, समस्या वहां की वहीं रहेगी। कांग्रेस पार्टी फिर सरकार से मांग करती है कि जितने भी लोगों ने राजस्थान के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है, मेहरबानी करके जितनी भी एजेंसियां हैं, राजनीतिक दबाव में आने की बजाय ईमानदारी से कड़ी से कड़ी जोड़ करके और जड़ तक पहुंचे, टॉप तक पहुंचे। क्या होता है, COD लेवल के अधिकारियों को पकड़ के केवल इतिश्री करना चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीठ थपथपा देते हैं। A और B और उससे लेवल के ऊपर के अधिकारियों को, उससे लेवल के सरगनाओं को कौन पकड़ेगा? 800 दिन में इनसे पूछिएगा दिनेश जी कि 8 बड़े लोग बता दीजिए जो पेपर लीक वाले मामले में आज की तारीख में जेल में हैं। और जब तक सरकार अपनी इच्छा शक्ति को केवल D और C लेवल पे लाके खत्म करेगी, ये पेपर माफिया ऐसे ही करते रहेंगे, इनकी जड़ें पूरे हिंदुस्तान में फैलती रहेगी। मैं आपके चैनल पे बड़ी विनम्रतापूर्वक, देश के प्रधानमंत्री अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो उनसे अपील करूंगा कि मेहरबानी करके हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए आप ऐसा कोई एक्शन अपने तमाम मुख्यमंत्री को निर्देश दीजिए कि जितनी भी एजेंसियां हैं वो बिना किसी दबाव में आकर के तुरंत प्रभाव से अतिशीघ्र कड़ी से कड़ी जुड़ती रहेगी। ठीक है, बुलाओ तो सही भैया, दिनेश जी को बुलाओ तो सही। शैलेश जी ने भी कहा सबको बुलाएंगे, जो भी दोषी होगा, जिसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा, उन सबको बुलाया जाएगा, चाहे कोई चेयरमैन लेवल का आदमी हो, चाहे कोई पियोन लेवल का आदमी हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। दिनेश जी, सरकार चली जाएगी, ये आना जाना चलता रहता है। ये आप कहते हैं राजकुमार शर्मा जी सरकार चली जाएगी, शैलेश जी से पूछिए, ये तो कहते हैं रिपीट करेंगे, सरकार यही रहेगी 5 साल बाद भी। जनता का आशीर्वाद दिया है, ये कह रहे हैं कि काम ऐसे करते हैं। चलिए योगेंद्र जोशी जी हैं, पुलिस प्रशासन का एक बड़ा लंबा व्यापक अनुभव योगेंद्र जी को है। योगेंद्र जी से समझने की कोशिश करते हैं। योगेंद्र जी, ऐसे केसेस भी सामने आते हैं, माफिया भी सामने आते हैं, एक्शन का दावा भी किया जाता है, एक्शन होता भी है, लेकिन सवाल हर बार ये उठता है कि बड़ी मछलियां कहां गई, बड़ी मछलियां कहां गई? एक्शन के नाम पर केवल लीपापोती कर रही है सरकार। ठीक है, आएंगे राजकुमार जी आपके पास। योगेंद्र जी, मैं ये समझना चाहता हूं, एसओजी जैसी एजेंसी हैं, राजस्थान पुलिस जैसी जो एजेंसीज हैं या जो दूसरी एजेंसीज हैं, इनको किन परेशानियों का सामना इन माफिया पर कार्रवाई करते समय करना पड़ता है? क्योंकि निश्चित रूप से एसओजी जब इन एक्शंस का नाम आता है, जिस प्रकार से अभी शैलेश जी कह रहे थे, पारिस देशमुख ने इस टीम को लीड किया, खुलासा किया, कभी किसी टीम का जो एक्शन होता है वीके सिंह जी के निर्देश पर होता है, तो ये कैसे तमाम अधिकारी हैं जिनकी मिसाल होती है, तारीफ भी होती है इस एक्शन के नाम पर। तो आपसे समझना चाहेंगे योगेंद्र जोशी जी, कुछ न कुछ तो कमियां पुलिस को, इन एजेंसीज को सामना करना पड़ता होगा एक्शन लेते समय, पूरे कोर्ट में चालान पेश करते समय दबाव भी आता होगा, नफरी की भी समस्या आती होगी, हाईटेक जो तरीके आजकल आ गए उनको लेकर के पुलिस का जो एक इंप्रूवमेंट है उसकी भी समस्या आती होगी। योगेंद्र जोशी जी, ऐसी कौन सी पेचीदगियां होती हैं जिनको फेस करना पड़ता होगा एसओजी को, राजस्थान पुलिस को और दूसरी एजेंसीज को? योगेंद्र शर्मा जी। देखिए दिनेश जी, जिस राजनीतिक दलों की सरकारें होती है, कोई बाहर की कोई सरकार तो होती नहीं है, और राजनीतिक दल की जब सरकार होती है तो पुलिस उसके अधीनस्थ होती है, चाहे एसओजी हो, चाहे एसीबी हो, चाहे थाने की पुलिस हो। पहली बात, अगर जब ये इनके अधीनस्थ काम करते हैं तो इन सबको पता होता है, एसओजी के अधिकारियों को भी पता है कौन कौन मुलजिम है, जो हमारे राजनीतिक दल हैं जो सत्ता चला रहे हैं, उनके जो प्रधान हैं उनको भी पता है कि इसमें कौन कौन मुलजिम है। अब क्या होता है ऐसे प्रकरणों में, जिसकी अप्रोच काम कर जाती है, जो सरेंडर हो जाता है,
जो इस तरह की एक्टिविटीज कर बैठता है, हाँ। वो बचो भाई के तांगे में बैठ के बाहर निकल जाता है। बिल्कुल। और कई नहीं निकल पाते हैं। अब आप देखिए, ऐसा ही भर्ती परीक्षा में 200 पेज की करीब एक चार्जशीट पेश की गई थी जी। उसमें 2 महिलाएं जो सदस्य हैं उनका नाम था, भूपेंद्र यादव का नाम था, संजय श्रोत्रिय का नाम था। आप देखिए, दोनों महिलाओं ने हाई कोर्ट में चार्जशीट पेश होने के बाद में एप्लीकेशन लगाई कि साहब हमारा इसमें आरोप नहीं है, हम अपराधी नहीं है, हमारा नाम इसमें से निकाला जाए। दूसरा, रामूराम राय का जब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए गए तो सरकार की तरफ से उनका विरोध करने के लिए कोई नहीं गया। उनकी और उनके बेटे बेटी की जमानत आसानी से हो गई। अच्छा, अनुसंधान में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और दस्तावेजी माध्यम, अब इसके अंदर क्या है, आपको इन परीक्षाओं का बताता हूं। इनके तीनों परीक्षाओं के दस्तावेज गायब है अधीनस्थ सेवा आयोग से। इनके मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इन बदमाशों को इतना टाइम मिल गया, इन प्रयोगशाला सहायक को, विनोद को, शादान को, कि इन्होंने पूरे रिकॉर्ड को गायब कर दिया। ये तो उस रिकॉर्ड के माध्यम से इन्होंने निकाला है जो यूपीएससी अपने इनके पास से पकड़ा था। उससे जाकर के उस फर्म पे गए, जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसके पर गए और वहां से ये चीजें निकाल करके लाए। बाकी यहां जो हमारी जो अधीनस्थ सेवा आयोग है उसके पास तो कुछ भी नहीं है, सब इन लोगों ने गायब कर दिया। और गायब करने का टाइम कितना मिल गया, 2019 से लेके बताओ 2024 में हमारे इसको अधीनस्थ सेवा आयोग को पता चला, 2025 में मुकदमा दर्ज हुआ और अब जाकर के इनको गिरफ्तार किया गया। तो देखिए, बिल्कुल पॉलिटिकल प्रभाव हमारे संस्थानों पर होता है, चाहे सीबीआई हो चाहे एनआईए हो, जो सत्ता चलाते हैं उनका उसके अंदर पूरा प्रभाव होता है। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल डीजी हमारा स्वतंत्र रूप से काम कर सके कि नहीं, आपकी इच्छा हो, जिसको पकड़िए आपकी इच्छा हो। अगर इस तरह से स्वतंत्रता मिल जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में कहा है कि पुलिस को स्वतंत्र किया जाए राजनीतिक दलों से, इनको 5 सदस्यों की कमेटी से गवर्न किया जाए, वही ट्रांसफर पोस्टिंग करें, वही इनके परिवार सुने, उसके अंदर एक डीजी हो, एक उसके अंदर आईएएस हो, एक उसके अंदर जज हो, एक उसके अंदर राजनीतिक व्यक्ति हो, इस तरह के 5 लोग उसको करें, तो ये चीज इनके गले नहीं उतर रही। कोई राजनीतिक दल इसमें तैयार नहीं है। अगर ये जिस दिन तैयार हो जाएंगे तो दिनेश जी आपको हमको इस तरह की डिबेट करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। अब आप देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा हो, रीट भर्ती परीक्षा हो, जितनी परीक्षाएं अभी तक हुई है उनके अंदर जो बिल्कुल सामने पकड़ में आ गए, जो दलाल पकड़ में आ गए, जो अब बताइए जो ब्लूटूथ पे कर रहे हैं, जो दूर 500 किलोमीटर बैठे हुए हैं वो करवा रहे हैं चीटिंग, उनको पकड़ लिया, लड़कों को पकड़ लिया जिनकी अब जमानतें हो गई हैं। आप बताइए, वो चेयरमैन कहां चले गए जिन्होंने ये सब कंडक्ट कराया है? वो अपने घर चले गए। एक चेयरमैन से एसओजी ने पूछा कि बताइए आपके समय में ऐसा हो गया कि भाई मेरी उम्र ज्यादा हो गई, अब मेरे को याद नहीं है उस समय क्या हुआ है। ये अच्छा बहाना है, ये अच्छा बहाना है, ये अच्छा बहाना है। उनको बुलाया, पूछा, तो उन्होंने कहा साहब मैं तो अब हमारा तो दिमाग काम को नहीं करे, मैं कहीं बताऊं जब मैं कहीं हो जो। अरे भाई, सत्ता लेते समय तो चले गए थे लपक के वहां, ड्यूटी ज्वाइन कर ली। जब उस संस्था में आपने घालमेल किया, जोशी सर, महीने पहले निकल गया। जोशी सर, उस संस्था में जब आपने घालमेल किया, बाबूलाल कटारा जोशी ने सर, रामूराम राय का को 1 महीने पहले निकाल के दे दिया, तो चेयरमैन को पता नहीं है? चेयरमैन को पता है। और मैं ये कह रहा हूं, अगर एसओजी ये सभी चेयरमैनों को बुला के नहीं पूछती है तो मैं ये मान के चलता हूं कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है और एसओजी वो काम नहीं कर पा रही जो उसको करना चाहिए। बिल्कुल। जोशी जी को हमने सुना, जोशी साहब ने ये चीज कहा कि ये कहा जाता है कि अब हमें याद नहीं है, उम्र ज्यादा हो गई। उस समय आपको सब कुछ याद था जब आपने उस संस्था को बर्बाद कर दिया, उस आयोग को आपने बर्बाद कर दिया, चेयरमैन चाहे कोई भी हो, आपने युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया। शैलेश कौशिक सर हमारे साथ हैं। शैलेश जी, ये आउटसोर्सिंग फर्म के पास काम था, सरकार चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, 2019 का मामला हो या 2026 का मामला हो। सर देखिए, सत्ता में इस समय आप हैं, पावर में आप हैं, सरकार आपकी है, मोरल ड्यूटी भी आपकी ज्यादा बनती है, दावे भी आपकी तरफ से किए जाते हैं और काम भी आप ये कह रहे हैं कि हमारा प्लान बोलता है। सर एक सवाल है मेरे मन में शैलेश कौशिक सर, कि कैसे इन संस्थाओं में स्टाफ बढ़े, कैसे जो बाहर की कहते हैं ना आउटसोर्सिंग फर्म्स को हम ठेका देते हैं, कई बार ब्लैक लिस्टेड तक को ठेका दिया जाता है, जब ज्यादा सवाल खड़े होते हैं क्यों इन आयोगों में, इन संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है,
क्यों नहीं इन आयोगों को टेक्निकली ज्यादा मजबूत किया जाए, क्यों नहीं इन आयोगों का ऐसा कोई कोर्स कराया जाए, ईयरली उसको डिसाइड किया जाए, ताकि ये लोग टेक्नो सेवी खुद बने, खुद ज्यादा अच्छे से परीक्षाएं कंडक्ट कराएं, ताकि बाहर के इन प्राइवेट फर्मों के भरोसे इनको नहीं रहना पड़े। शैलेश कौशिक जी। देखिए दिनेश जी, बिल्कुल ये आउट जो फर्म थी, जो फर्म थी, इसको भी आपने जैसे देखा था कि जब इसकी संलिप्तता जाहिर हो गई, उसके बावजूद भी जब परीक्षाएं हो गई, उसके बाद 2018 की परीक्षाएं थी, 2019 में हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से काम दिया गया, कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में था, कहीं ना कहीं पूरी प्री प्लानिंग थी कि किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम देना है। और जहां तक आपने बात कही, आपको जानकर मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इस फर्म के जो मालिक थे उसको अक्टूबर 2025 में एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया था। केवल इसलिए इसको खोला नहीं गया क्योंकि इनके माध्यम से और जो लोगों तक जहां तक पहुंचना था, आगे जो कार्रवाई बढ़ने के लिए रास्ता था, उसको बनाने के लिए नहीं बताया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं किस तरीके से और लोग सावधान ना हो। और वो एसओजी ने करके भी दिखाया कि जिस तरीके आगे तक पहुंचे और आगे की कड़ियों को पकड़ा, गिरफ्तार किया। जहां तक बात है, निश्चित रूप से सरकार लगातार, आप देखिए आज एक कितनी बड़ी उपलब्धि है कि साल के वर्ष के शुरू में ये जारी होना कि इस साल कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी, किस महीने में होंगी, किस दिन फॉर्म भरे जाएंगे, किस दिन परिणाम आएंगे और नियुक्ति पत्र मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार तो जो भी जितने भी डिपार्टमेंटों में, चाहे वो इस तरीके के आयोग हो, चाहे तमाम विभाग हो, चाहे ऑटोनोमस बॉडी हो, सरकार लगातार उन रिक्त पदों को भरने का हर संभव प्रयास कर रही है और उसके परिणाम दिख भी रहे हैं। एक तरफ पूर्ववर्ती सरकार के समय 5 साल में 2 लाख रोजगार नहीं दे पाए थे, जिनमें से 81,000 तो संविदा की नौकरी थी, 31,000 5 साल के अंतर्गत कोर्ट में लटकी रही। दूसरी तरफ हमारी सरकार ने 1 लाख के आसपास दे दी, 1.5 लाख प्रक्रिया दी और 1 लाख का कैलेंडर जारी कर दिया। तो सरकार की मानसिकता स्पष्ट है, रोजगार भी देंगे, परीक्षा लीक भी नहीं होने देंगे और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित भी रखेंगे। ठीक है शैलेश जी, शुक्रिया आपका। शैलेश जी कहते हैं कि हमारी मानसिकता, हमारी सरकार की मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट है, रोजगार भी देंगे, भर्ती परीक्षाओं को लीक भी नहीं होने देंगे और युवाओं को काफी नौकरी भी देंगे। चलिए डिबेट कंक्लूड करने का समय है, फाइनल कमेंट्स का रुख करेंगे। अंजनी कुमार शर्मा जी, केंद्राधीक्षक के रूप में भी आपने कई बार भर्ती परीक्षाओं में मोर्चा संभाला होगा, या वीक्षक के रूप में भी आपने कई बार भर्ती परीक्षा केंद्रों पर मोर्चा संभाला होगा, परीक्षाओं में आपने ड्यूटी दी होगी, कई परीक्षाएं आपने सर कराई हैं यहां पर। अंजनी कुमार शर्मा जी, फाइनल कमेंट के रूप में आपसे सुझाव चाहेंगे सर कि कैसे, किस तरीके से ये जो नकल माफिया है इस पर किस तरीके से रोक लगा सकते हैं, परीक्षा केंद्रों पर किस तरीके की हम और ज्यादा मजबूत व्यवस्था कर सकते हैं ताकि ये जो धांधली गैंग है इनके फन यहीं पर कुचले जा सकें। अंजनी कुमार शर्मा जी, आपसे सुझाव चाहेंगे सर, 1 मिनट का समय है शर्मा साहब, कि कैसे परीक्षा केंद्रों पर क्या व्यवस्थाएं हो, ओएमआर शीट नहीं बदली जाए, परीक्षा केंद्रों को लेकर के क्या सुझाव देंगे जब ये भर्ती परीक्षाएं होंगी। दिनेश जी, मोटे तौर पे देखा जाए तो परीक्षा केंद्रों पे जो नकल होती है, जैसा जोशी जी बताए, 1-2 लड़के लूट कहीं दूर से कर रहा है तो कर देता है, लेकिन जब राज्य लोक सेवा आयोग से पेपर निकल जाता है, हाँ, अधीनस्थ बोर्ड में ओएमआर बदल के वहां नंबर बढ़ा दिए जाते हैं तो बड़ी बीमारी का इलाज किया जाना चाहिए। परीक्षा केंद्रों पर कोई बड़ी धांधली नहीं होती है। इलाज भी मेडिसिन काम नहीं करेंगे, इलाज भी सर्जरी की जानी चाहिए। क्यों जोशी सर, सर्जरी की जानी चाहिए, इनका ऑपरेशन किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों की तो सर्जरी की जानी चाहिए। और ऐसी सर्जरी की जानी चाहिए कि इनकी 7 पुश्तें याद रखें, करने से पहले इनकी रूह कांपे कि इस तरह का कोई अपराध यदि हमने किया, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की, तो न सरकार छोड़ेगी, न पुलिस छोड़ेगी, न कानून छोड़ेगा और न जनता छोड़ेगी। बिल्कुल, ये डर होना चाहिए, भय होना चाहिए, संदेश होना चाहिए टॉप टू बॉटम कि भर्ती परीक्षाओं में ऐसी कोई धांधली होगी, ऐसी कोई नकल गिरोह होगा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो वो चाहे चेयरमैन हो उस संस्था का, चाहे कोई डायरेक्टर हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, अधीक्षक हो, चाहे वहां का चपरासी हो, सब नपेंगे, सब सलाखों के पीछे जाएंगे। ये एक संदेश जाना बेहद जरूरी है। योगेंद्र जोशी जी, फाइनल कमेंट सर आपसे लेना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, 1 मिनट का समय है सर, प्लीज सुझाव दीजिएगा कि कैसे इन गैंग्स पर अंकुश लगे, कैसे धांधली गैंग, ये नकल गैंग, माफिया, इनके फन कुचले जाएं ताकि हमारे भाइयों का भविष्य, हमारे राजस्थान के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन जो मुन्ना भाई होगा, पैसे के दम पर सेटिंग करेगा, नकल माफिया के गैंग के साथ मिलकर के सेटिंग करेगा, वो सीधा सलाखों में जाएगा।
दिनेश जी, ये तभी संभव है जब ये जो चेयरमैन और सदस्य बने हुए हैं जी, जिनका क्षेत्र यही है, इनका काम यही है कि उसका गवर्न करना, उसको व्यवस्था देखना, जब ये लोग ही इनमें मिले हुए हैं और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ। आप देखिए कि आरपीएससी के चेयरमैन थे गोरान, वो अपनी बच्ची की पेपर लेने के लिए प्रेस में चले गए बिल्कुल। बाहर ये राजस्थान का सबसे चर्चित मामला था, हबीब खान चर्चित गोरान मामला का। था। बिल्कुल, लेकिन हबीब क्या खान किया? गोरान, क्या राजस्थान किया? के लोग आज भी उनके उनको भूले खिलाफ नहीं कोई होंगे कार्रवाई सर। हुई? बिल्कुल। हमारे यहाँ देख लीजिए, गवर्नमेंट प्रेस है राजस्थान की, गवर्नमेंट प्रेस क्यों बनाई गई थी गवर्नमेंट प्रेस? आज वो कैलेंडर भी बाहर छपवाती है। हमारे यहाँ अगर सरकारी प्रेसें हैं तो यही पेपर छपने चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए। शैलेश जी, सुझाव को आप भी सुनिएगा सर। शैलेश कौशिक जी, आप इस सुझाव को सुनिएगा। गवर्नमेंट प्रेस है, योगेंद्र जोशी जी ने एक बड़ी बात कही है। योगेंद्र जोशी जी ने बड़ा सुझाव दिया है। कौशिक साहब नहीं होंगे जब तक इसमें कोई सुधार होने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास गवर्नमेंट प्रेस है तो गवर्नमेंट प्रेस में ही पेपर छपें। हर ऐसी चीज भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी राजकीय मुद्रणालय में ही छपनी चाहिए। एक अच्छा सुझाव योगेंद्र जोशी जी का है। हम बाहर क्यों जाएं? और जिन हबीब खान गोरान साहब की आपने बात की, राजस्थान में आज भी लोग उस मामले को, उस विवाद को, उस समय को भूले नहीं होंगे, हबीब खान गोरान को। राजकुमार शर्मा जी, फाइनल कमेंट्स आपसे लेना चाहेंगे सर। शैलेश कौशिक जी ने यह कहा, मानसिकता साफ है, नौकरी देंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, भर्ती परीक्षाओं में धांधली नहीं होगी और कोई करेगा तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन यहां पर होगा। राजकुमार शर्मा जी। दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाषण देना बंद करे, एक्शन करे, लीपापोती नहीं करे और जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने भी अपराध किया है, वो खुली सांस नहीं ले, उनको पकड़ के कानून के हवाले करें और उनको ऐसी सजा दिलवाएं, उनकी रूह कांपे और भविष्य में ऐसी घटना राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में दोबारा नहीं हो। बिल्कुल ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए कि गलत काम करने वाले युवाओं के साथ भविष्य का उनका खिलवाड़ करने वालों की रूह कांप जाए उस सजा के बारे में सुनकर ही। लेकिन एक मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, एक अपील भी रहेगी, हम सबको मिलकर के साझा प्रयास करने होंगे। सत्ता पक्ष के शैलेश कौशिक जी हों, विपक्ष के राजकुमार शर्मा जी हों, शिक्षक अंजनी कुमार शर्मा जी हों या एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हों, और हम जैसे तमाम लोगों को मिलकर के एक सुधार की दिशा में कदम उठाना होगा ताकि हमारे राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके। आप सभी मेहमानों का प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए शुक्रिया। जोशी साहब शुक्रिया, राजकुमार शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, शैलेश कौशिक जी, अंजनी जी आपका भी शुक्रिया। प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए इतना ही और लगातार राजस्थान के ताजा मुद्दों के लिए आप इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ बने रहिएगा।